विज्ञान की किताबें दावा करती हैं कि एक सामान्य मनुष्य जल के बिना कुछ दिन और भोजन के बिना कुछ सप्ताह तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद शरीर स्वयं को खाने लगता है और फिर मृत्यु। यह एक वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन केवल उनके लिए जो केवल अपने शरीर में जीते हैं। आज भी इसी पृथ्वी पर हिमालय की गुप्त गुफाओं में सिद्ध योगी बैठे हैं, जिन्होंने पिछले 50-60 वर्षों से अन्न का एक दाना नहीं लिया, पानी की एक बूंद भी भीतर नहीं गई। जब वैज्ञानिक उनके पास पहुंचे, वे चकित रह जाते हैं। उनका हृदय धड़क रहा होता है, उनका मस्तिष्क किसी युवा से भी अधिक कार्य कर रहा होता है। वैज्ञानिक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप भूखे हैं? योगी मुस्कुराए। वैज्ञानिक समझ गए, जैसे हम अपनी भूख मिटाने के लिए अन्न खाते हैं, वे सिद्ध अपनी भूख मिटाने के लिए आकाश खाते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, शून्य को खाना, ब्रह्मांड की उस रिक्तता को पीना जो दिखती खाली है लेकिन भीतर से अनंत है। इस कहानी के अंत में मैं आपको एक प्रयोग दूंगा, आप अभी इसी क्षण कर सकते हैं, और भोजन की परिभाषा सदा के लिए बदल जाएगी। आज हम 3 बातें जानेंगे। पहली, वह थकान जो भोजन के बाद भी नहीं जाती, उसका वास्तविक कारण। दूसरी, बिना अन्न की वह शक्ति जो ब्रह्मांड ने हर मनुष्य को दी है। और तीसरी, वह गुप्त स्विच जिसे जानने के बाद शरीर और ब्रह्मांड का संबंध समझ में आ जाता है। आज हम उद्घाटित करेंगे आकाश तत्व। लेकिन पहले हमें एक भ्रम तोड़ना होगा, भोजन का भ्रम। दिन में खाते हैं, रात में भी, फिर भी भीतर खालीपन है। भोजन के बाद भारीपन, नींद, धुंधले विचार। यह दुर्बलता नहीं, यह शरीर की चेतावनी है। सोचिए, हम वास्तव में खाते क्या हैं? एक पौधा भूमि से खनिज लेता है, लेकिन उसकी असली शक्ति ऊपर से आती है। सूर्य की किरणें और आकाश का प्राण, वह अदृश्य ऊर्जा जिसे हम सेब, गेहूं या चावल कहते हैं, वह असल में सूर्य और ब्रह्मांडीय प्राण का जमा हुआ पैकेट है। दुनिया का हर प्राणी अंततः एक ही वस्तु खा रहा है, सूर्य की किरणें और प्राण। अन्न केवल बिचौलिया। यहीं से सिद्धों की क्रांतिकारी सोच जन्म लेती है। जब आप रोटी खाते हैं, शरीर क्या करता है? उसे पचाने के लिए 60 से 70% शक्ति केवल पेट की ओर भेज देता है। यकृत, आंतें, रक्त सब उस रोटी को तोड़ने में लग जाते हैं। क्यों? केवल उस ठोस रोटी के भीतर छिपी अदृश्य प्राण ऊर्जा निकालने के लिए। प्राण निकला, बाकी बाहर फेंक दिया। सिद्धों ने एक प्रश्न पूछा, यदि शरीर को जीवित रहने के लिए अंततः वह अदृश्य प्राण ही चाहिए, तो बिचौलिए की क्या जरूरत? हम इतना ठोस पदार्थ डालकर आधी शक्ति पचाने में क्यों नष्ट करें? क्या हम प्राण को सीधे स्रोत से नहीं खींच सकते? जैसे नदी का जल पीना हो तो बाल्टी लाने वाले पर निर्भर क्यों? सीधे नदी तक जाओ। इसी चिंतन से जन्म हुआ आकाश आहार का विज्ञान। ध्यान दीजिए, यहीं से नक्शा खुलता है। प्राचीन सूत्र यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में। यह पूरा अस्तित्व 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन रहस्य यह है, योगियों ने मनुष्य के आहार को भी इन्हीं 5 स्तरों में बांटा। पहला स्तर पृथ्वी आहार, अनाज, दालें, फल, सब्जियां। यहां संसार के अधिकांश लोग हैं। जब आप यह खाते हैं, अधिकांश ऊर्जा पचाने में खर्च। इसीलिए भोजन के बाद नींद, सुस्ती, आलस्य, चेतना नीचे खिंच जाती है। दूसरा स्तर जल आहार, केवल जल, दुग्ध या फलों का रस। शरीर इसे पचाने में बहुत कम ऊर्जा खर्च करता है। जो बचती है, सीधे चेतना की ओर। शरीर हल्क, नींद घटने लगती है। तीसरा स्तर अग्नि आहार। यहां विज्ञान के नियम डगमगाने लगते हैं। योगी जल भी बंद कर देता है। पृथ्वी और जल दोनों गए तो जीवित कैसे? यहां योगी सीधे ब्रह्मांड की अग्नि का पान करता है। सूर्य विज्ञान। प्रातः के उगते सूर्य को देखता है। अपने नेत्रों और मस्तिष्क के केंद्रों से सूर्य की ऊर्जा सोखता है और शरीर के पोषण में बदल देता है।
चौथा स्तर वायु आहार। अब सूर्य की भी जरूरत नहीं। हमारे चारों ओर जो वायु है उसमें प्राण भरा है। योगी विशेष प्राणायामों से वायु से सीधे प्राण खींचता है, वायु को पीता है, रोम रोम से प्राण सोखता है। और फिर आता है पांचवां स्तर आकाश आहार। सबसे गुप्त, सबसे सूक्ष्म, अंतिम। जब योगी की श्वास इतनी मंद कि सामने रखा पंख भी न हिले, तब वह केवल उस शून्यता में जीता है जिसे हम आकाश कहते हैं। उपनिषद कहते हैं सृष्टि का उद्गम आकाश से हुआ। यदि सृष्टि का मूल ही आकाश है तो क्या हम उससे पोषण नहीं पा सकते? आज का विज्ञान भी मानता है जो शून्य हमें खाली दिखता है वह खाली नहीं, उस रिक्तता में अनंत ऊर्जा छिपी है। हमारे सिद्धों ने हजारों वर्ष पहले इसे आकाश तत्व कहा था। जब योगी अपनी चेतना इस ब्रह्मांडीय आकाश से जोड़ देता है, वह उसी अनंत शून्यता से सीधे ऊर्जा खींचने लगता है। कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, वह विशाल रिक्तता का पान करता है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न, यदि कोई सामान्य मनुष्य आज से खाना छोड़ दे, वह आकाश नहीं खा पाएगा। कुछ सप्ताहों में मृत्यु। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में एक प्रचंड अग्नि जल रही है। जठराग्नि, इसका काम जो मिले उसे पचा देना। जब आप बाहर से अन्न बंद करते हैं, यह अग्नि शरीर के भीतर की वसा मांसपेशियों को खाने लगती है। तो सिद्ध बिना खाए जीवित कैसे? इसका उत्तर एक गुप्त साधना में छिपा है। यदि आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है, बंगाल की संत माता गिरिबाला दशकों तक बिना अन्न जल। जब उनसे रहस्य पूछा गया, उन्होंने एक विशेष विद्या बताई, खेचरी मुद्रा। यह शरीर की जैविक घड़ी को धीमा करने का रहस्यमय स्विच है। नाथ योगियों ने कहा, मस्तिष्क के सूक्ष्म केंद्रों से एक दिव्य अमृत टपकता है, सामान्य मनुष्य में, नीचे जाकर जठराग्नि में नष्ट। लेकिन सिद्ध योगी खेचरी मुद्रा से उस अमृत को ऊपर ही धारण करता है। यही वह बिंदु है जहां योग शरीर और चेतना के बीच नया संबंध बनाता है। अब स्वाभाविक प्रश्न, यदि हम सिद्ध नहीं, हिमालय नहीं जा सकते, तो यह ज्ञान हमारे काम का कैसे? सच्चाई, आकाश तत्व का विज्ञान आज पहले से अधिक आवश्यक है। हमारा उदर 24 घंटे भरा। एक भोजन पचे, दूसरा भीतर। आयुर्वेद कहता है उदर का आधा अन्न के लिए, चौथाई जल के लिए, शेष चौथाई आकाश के लिए रिक्त। क्योंकि जहां रिक्तता होती है वहीं प्राण प्रवेश करता है। यदि शरीर में आकाश के लिए स्थान ही नहीं, नई ऊर्जा कैसे आएगी? इसीलिए उपवास को महत्व दिया गया। उपवास का अर्थ भूखा मरना नहीं। संस्कृत में उपवास परम चेतना के समीप रहना। जब आप भोजन से दूरी बनाते हैं, शरीर केवल बाहर से भोजन बंद नहीं करता, भीतर की सफाई शुरू करता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है लंबे अंतराल में शरीर मृत कोशिकाओं को साफ करने लगता है। जैसे ही पेट में रिक्तता, शरीर हल्का, मन स्पष्ट। यह दुर्बलता नहीं। आज का विज्ञान भी मानता है जो शून्य हमें खाली दिखता है वह खाली नहीं, उस रिक्तता में अनंत ऊर्जा छिपी है। हमारे सिद्धों ने हजारों वर्ष पहले इसे आकाश तत्व कहा था। जब योगी अपनी चेतना इस ब्रह्मांडीय आकाश से जोड़ देता है, वह उसी अनंत शून्यता से सीधे ऊर्जा खींचने लगता है। कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, वह विशाल रिक्तता का पान करता है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न, यदि कोई सामान्य मनुष्य आज से खाना छोड़ दे, वह आकाश नहीं खा पाएगा। कुछ सप्ताहों में मृत्यु। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में एक प्रचंड अग्नि जल रही है। जठराग्नि, इसका काम जो मिले उसे पचा देना। जब आप बाहर से अन्न बंद करते हैं, यह अग्नि शरीर के भीतर की वसा मांसपेशियों को खाने लगती है। तो सिद्ध बिना खाए जीवित कैसे? इसका उत्तर एक गुप्त साधना में छिपा है। यदि आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है, बंगाल की संत माता गिरिबाला दशकों तक बिना अन्न जल। जब उनसे रहस्य पूछा गया, उन्होंने एक विशेष विद्या बताई, खेचरी मुद्रा। यह शरीर की जैविक घड़ी को धीमा करने का रहस्यमय स्विच है।
नाथ योगियों ने कहा, मस्तिष्क के सूक्ष्म केंद्रों से एक दिव्य अमृत टपकता है। सामान्य मनुष्य में नीचे जाकर जठराग्नि में नष्ट, लेकिन सिद्ध योगी खेचरी मुद्रा से उस अमृत को ऊपर ही धारण करता है। यही वह बिंदु है जहां योग शरीर और चेतना के बीच नया संबंध बनाता है। अब स्वाभाविक प्रश्न, यदि हम सिद्ध नहीं, हिमालय नहीं जा सकते, तो यह ज्ञान हमारे काम का कैसे? सच्चाई, आकाश तत्व का विज्ञान आज पहले से अधिक आवश्यक है। हमारा उदर 24 घंटे भरा, एक भोजन पचे, दूसरा भीतर। आयुर्वेद कहता है, उदर का आधा अन्न के लिए, चौथाई जल के लिए, शेष चौथाई आकाश के लिए रिक्त। क्योंकि जहां रिक्तता होती है वहीं प्राण प्रवेश करता है। यदि शरीर में आकाश के लिए स्थान ही नहीं, नई ऊर्जा कैसे आएगी? इसीलिए उपवास को महत्व दिया गया। उपवास का अर्थ भूखा मरना नहीं। संस्कृत में उपवास परम चेतना के समीप रहना। जब आप भोजन से दूरी बनाते हैं, शरीर केवल बाहर से भोजन बंद नहीं करता, भीतर की सफाई शुरू करता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, लंबे अंतराल में शरीर मृत कोशिकाओं को साफ करने लगता है। जैसे ही पेट में रिक्तता, शरीर हल्का, मन स्पष्ट। यह दुर्बलता नहीं। अभी इसी क्षण कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं या आई एम रेडी। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके भीतर बैठे उस सोए हुए विश्वास की घोषणा होगी, जिसे शायद दुनिया ने कई बार तोड़ा है। जब आप पूरे विश्वास के साथ लिखते हैं, मैं तैयार हूं, तो आपका मन, आपका शरीर और आपकी चेतना एक ही दिशा में खड़े हो जाते हैं। और याद रखिए, हर विचार एक कंपन है, हर शब्द एक ऊर्जा है। जब हजारों लोग एक साथ विश्वास के साथ कमेंट करते हैं, तो केवल स्क्रीन पर शब्द नहीं बनते, एक सामूहिक ऊर्जा बनती है। एक ऐसी शक्ति जो हर उस इंसान तक पहुंचती है जो खुद को टूटा हुआ, थका हुआ या रुका हुआ महसूस करता है। जब कोई आपका कमेंट पढ़ेगा, मैं तैयार हूं, तो शायद उसके भीतर भी पहली बार विश्वास जागेगा कि अगर यह इंसान आगे बढ़ सकता है, तो मैं भी बढ़ सकता हूं। इसी तरह सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसी तरह एक शक्तिशाली ऑरा बनता है। और जब आपके आसपास की ऊर्जा बदलती है, तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं। तो अभी कमेंट कीजिए, मैं तैयार हूं, और ब्रह्मांड को बताइए कि अब आप डरकर नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और यदि यह ज्ञान आपके भीतर थोड़ा भी उतरा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाता है जो शायद इस समय अंधेरे में हैं और उन्हें इसी प्रकाश की आवश्यकता है। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा थका हुआ रहता है, जो भीतर से हार चुका है, या जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि उसके भीतर अभी भी अनंत शक्ति जीवित है। आपका एक शेयर किसी की पूरी दिशा बदल सकता है। और अगर आप ऐसी ही प्राचीन, गहरी और चेतना को झकझोर देने वाली विद्याएं हर सप्ताह चाहते हैं, तो वैदिक लेगेसी को अभी सब्सक्राइब करें। यहां केवल वीडियो नहीं मिलते, यहां आपको वह ज्ञान मिलता है जो इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है।